जय हिंद। आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ रखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट किसे कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया और उसमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। हम सबको अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट। देखो, सबसे पहले जो आया रेगुलेटिंग एक्ट आया। कब आया? 1773 में। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो एक्ट आया उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था ये। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद तीसरा एक्ट भेजा, पिट्स इंडिया एक्ट। इंडिया एक्ट। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट आया कब था? पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में। कब? 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट भेजा। कहां पर? ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल के पास। अब ये थोड़ी सी कहानी सुन लो, पिट्स इंडिया एक्ट भेजने का क्या मकसद था। ठीक है, क्यों जरूरी था पिट्स इंडिया एक्ट भेजना? तो आप ये जान लो कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो कंपनी और वहां के जो कर्मचारी थे उनकी जो व्यवस्था थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? अब व्यापार भी करती थी और राजनीति भी करती थी, मतलब प्रशासन को भी मैनेज करती थी। तो फिर क्या हुआ था, जब पिट्स इंडिया एक्ट नहीं आया था तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो, उनको ये नहीं पता था कि हम प्रशासनिक अधिकारों यानी कि प्रशासनिक कार्यों को संभालें कि राजनीतिक कार्यों को कि व्यापारिक कार्यों को संभालें। तो उनको क्या था, क्लियर नहीं था। ठीक है, उनको क्लियर नहीं किया गया था कि आप किस अधिकार को या किस चीज को आप संभालेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भैया, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। हम क्या कर देते हैं, सबको बांट देते हैं। किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों को हम प्रशासनिक अधिकार दे देंगे, कुछ को व्यापारिक अधिकार देंगे। तो इस पर जब उन्होंने सोचा और विचार किया तो रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट भेजा 1784 में। और इसमें क्या बात हुई थी समझते हैं। इसमें बात यह हुई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बेटा समझो अच्छे से, ईस्ट इंडिया क्या कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके कर्मचारियों को बांट दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया गया? कार्यों को बांटा गया। जैसे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कैसे बांटा गया? कुछ को राजनीतिक कार्य सौंप दिए गए। ठीक है, प्रशासन। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों को व्यापारिक कार्य को सौंप दिया गया। कार्य। तो अब ये समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भाग में बांट दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बांट दिया गया राजनीतिक और व्यापारिक। ठीक है, कार्यों में। अब जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों में बांट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के, अब यहां पे समझो कि राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को संभालेगा कौन, चलाएगा कौन। तो इसने क्या किया, इसमें अगला इन्होंने क्या किया कि दो निकाय या संगठन का निर्माण किया। कौन से संगठन का? पहला संगठन जो था उस संगठन का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सही है, चलो। तो जब इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दो भागों में बांटा गया, राजनीतिक
कार्यों को कोई और संभालेगा, प्रशासनिक कार्यों को कोई और संभालेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट में दो संगठन, दो निकाय, दो बोर्ड का स्थापना की। ठीक है, पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। अब क्वेश्चन ये होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट में बनाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। किस एक्ट में किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया गया था। याद रहेगा ना? अब आगे समझते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि कंपनी के दो काम थे, व्यापारिक मामलों। जो व्यापारिक मामला होता था उसको कौन बोर्ड संभालता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंपनी के व्यापारिक मामले होते थे, ठीक है, व्यापार से संबंधित जो मामले होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो व्यापारिक मामलों को कौन संभालता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई आई बात समझ में? अब देखो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो कर्मचारी होते थे, जो लोग होते थे, उनको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से मतलब था। किससे? व्यापार से मतलब था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जिन कर्मचारियों को भर्ती किया होगा या जिन कर्मचारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए होंगे, उनको प्रशासन से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को ना कुछ अधिकार दिया गया। कैसा अधिकार? अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे, इनको क्या कर दिया गया? अधिकार दिया गया। ठीक है, ये सभी नागरिकों को क्या करते थे? नियंत्रित करते थे। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे, उस क्षेत्र के नागरिकों की देखरेख करना, उस नागरिकों के ऊपर कानून बनाना, उस नागरिकों को कंट्रोल करने का कार्य किसको था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था। किसको था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था। अब आगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कर्मचारी होते थे, वो सेना को भी क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों को देखता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को अधिकार था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते थे ना, उस क्षेत्र पर वो कंट्रोल करता था। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी। उसके बाद ये राजस्व मामलों को क्या करता था? कंट्रोल करता था। कौन भैया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये था पावर्स। अब देखो, जब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया तो इस अधिनियम के तहत दो महत्वपूर्ण काम हुए। इस अधिनियम में दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कार्य हुए। पहला कार्य क्या हुआ? समझो, पहला कार्य क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, सभी क्षेत्र। ठीक है, अब देखो, पिट्स इंडिया एक्ट में यह कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी क्षेत्र जीते हैं, जैसे बांग्लादेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, उड़ीसा पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, बिहार पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी, ठीक है, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत थी।
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिट्स इंडिया एक्ट में साफ कह दिया कि जो कंपनी के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं, वो जो कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं, अब वो ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहलाएंगे। क्षेत्र क्या कहलाने लगे? ब्रिटिश अधीन क्षेत्र कहलाने लगे। ठीक है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे, अब वो ब्रिटिश क्षेत्र कहलाए जाने लगे। अब दूसरा, इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, उस पर ब्रिटिश का पूर्ण कंट्रोल हो गया। ठीक है, आप समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कार्य, ठीक है, और प्रशासन पर किसका कंट्रोल हो गया? ब्रिटिश का। क्या हो गया? कंट्रोल हो गया। ओके, बात समझ में आई? हमने क्या पढ़ा? हमने पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ा। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और एक्ट आता है जिसको बोलते हैं 1786 एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786। अभी मैं पढ़ता हूं कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और एक्ट पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से, उसको बोला जाता है एक्ट ऑफ 1786। देखो, एक्ट ऑफ 1786, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया और ये जो अधिनियम था 1786 में आया। इसमें क्या हुआ था? बहुत छोटा सा एक्ट है, ठीक है, समझते हैं। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, नाम याद रहेगा ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया गया? गवर्नर जनरल चुना गया। किसे चुना गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। पहला क्वेश्चन समझ लो, किस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल चुना गया था? 1786 के एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल क्या किया गया था? चुना गया था। लेकिन यूं ही नहीं, लॉर्ड वालिस को जब गवर्नर जनरल चुना जाने लगा ना, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि मैं गवर्नर तो बनने के लिए तैयार हूं, बशर्ते मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप उस शर्त को पूरा करोगे तब मैं गवर्नर बनूंगा। ठीक है, वरना मैं गवर्नर नहीं बनूंगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दो शर्तें रखी। कितनी? दो शर्तें या मांग रखी, मांगे रखी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि अगर मुझे गवर्नर बनाओगे तो मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप उस शर्त को पूरा करोगे तो मैं क्या करूंगा? गवर्नर बन जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इनकी दो शर्तें क्या थी? पहली शर्त, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहा कि आप अगर इस मेरी शर्त को मानोगे तब मैं गवर्नर जनरल बनूंगा। पहली शर्त क्या था? इन्होंने कहा कि विशेष अधिकार दिया जाए, अधिकार दिया जाए। अब इनसे इन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई विशेष अधिकार दे दिया जाएगा तो मैं गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। अब इनसे पूछा गया कि भैया विशेष अधिकार, कौन सा अधिकार चाहते हो आप? तो इन्होंने कहा कि जो काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल, काउंसिल। अब ये काउंसिल समझो, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में जो मंत्रिमंडल काम करता है, जो एक ग्रुप काम करता है किसी प्रशासन के लिए, उसे मंत्रिमंडल या काउंसिल कहा जाता है। इन्होंने कहा कि जो काउंसिल है, किसका? गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है, काउंसिल के जो निर्णय हों, डिसीजन,
उसको मानने या ना मानने का अधिकार दो। बड़ी सीधी सी शर्त है भाई इनकी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि अगर हमें क्या बनाओगे गवर्नर जनरल, तो हमारी शर्त आपको माननी पड़ेगी। कहा कि क्या? कहा कि मुझे कुछ विशेष अधिकार दो। कहा कि जो गवर्नर जनरल के साथ उनके प्रशासन में जो भागीदारी करता है, जो काउंसिल काम करता है, या यूं कहें जो मंत्रिमंडल काम करता है, वो जो मंत्रिमंडल हो, अगर वो कोई डिसीजन ले तो हमें अधिकार दो। उनकी डिसीजन अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं मानूंगा, अगर नहीं समझ में आएगी तो नहीं मानूंगा। ये मुझे विशेष अधिकार मिलना चाहिए। इस कौन बोल रहे हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनकी पहली मांग थी। इन्होंने दो शर्त रखी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस अधिकार को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। कहा कि ठीक है, मंजूर है, तुम्हें विशेष अधिकार दे दिया गया, जाओ कर लो, उड़ लो भाई। ठीक है। तो दूसरा इन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भैया पहली शर्त तो आपकी मान ली, दूसरी क्या है? इन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी सीधी सी बात है, जो सेना है, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है, उसका मुझे सेनापति बना दो। सेना का सेनापति क्या कर दो? बना दो। कमांडर चीफ। इन्होंने कहा कि दूसरी सी बड़ी छोटी सी शर्त है, हमें क्या करो, विशेष अधिकार दे दो, और दूसरी शर्त यह है कि जो सेना है ना, उसका सेनापति कमांडर चीफ बना दो। मैं क्या बन जाऊंगा? गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। तो इस अधिनियम में 1786 को शर्तों का अधिनियम भी हम कह सकते हैं, माना जा सकता है। 1786 में कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। उन्होंने दो शर्तें रखी। कहा कि काउंसिल के निर्णयों को चाहे हम माने चाहे हम ना माने, ये हम पर डिपेंड होना चाहिए। ये मुझे विशेष अधिकार अगर आप देते हो तो मुझे गवर्नर जनरल बनना कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी शर्त इन्होंने, और किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर ली। दूसरी शर्त इन्होंने कहा कि सेनापति बनाओ मुझे। किसका? सेना का। सेना का अगर मुझे सेनापति प्रमुख बना दोगे तब मैं क्या कर जाऊंगा? गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। तो अब यहां पे क्या हुआ था, इसको भी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। किसने? ब्रिटिश ने। जब ब्रिटिश ने इन दोनों पावर्स को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, तो ये क्या बन गए? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन गए। तो देखो 1786 में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं दूसरे एक्ट में।